अपने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान नमो इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशीष हेमंत कुमार हलवाई के साथ सूरत पहुंचे नमो इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी गुप्ता एडवोकेट पत्रकार ने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश मोदनवाल के आवास गांधी कुटीर सूरत में मोदनवाल समाज की एकता व एकजुटता को लेकर आयोजित विचार गोष्ठी में शिरकत किया। इस दौरान मोदनवाल समाज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश मोदनवाल ने नमो इंडिया टीम का स्वागत करते हुए उन्हें तन मन धन से सहयोग देने का आश्वासन दिया। हमारे यहाँ आदरणीय नमो इंडिया के अध्यक्ष डीपी साहब पधारे हैं, उसके लिए हमारे सूरत के अंतर्गत हमारे समाज के जो भी भाई बंद युवा टीम से लेकर के हमारे कोषाध्यक्ष समाज के संगठन मंत्री उपस्थित है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन तालियों के साथ करता हूँ और आपसे यह उम्मीद हम चाहेंगे कि आप जो है कि बॉम्बे से चल करके आप हमारे यहाँ निवेदन करने पर आ पाए। हम आपके पहल में जो भी हमारी सेवा होगी आपके माध्यम से हम उसको करने के लिए तैयार है। आपकी नमो इंडिया टीम का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी जो सोच विचारधारा है उस विचारधारा को आप हमारे यहाँ सूरत में बैठे हुए हमारे भाई बंधु जो हैं उनके बीच में जो भी आप सेवा लेना चाहते हैं उस सेवा में आप जो भी पहल करेंगे उस पहल में हम आपके साथ में रहेंगे। बहुत बहुत जैसा कि यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने हमको बुलाया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को बुलाया और भाई सुभाष जी ने भव्य स्वागत किया हमारा। हम लोग तो बहुत डर गए थे यहाँ आके। गुजरात पूरे देश में एक स्थान रखता है एक नंबर का, तो यहाँ आके हमें लगा कि एक नंबर वास्तव में गुजरात राष्ट्र में प्रथम स्थान पे है। रही बात नमो इंडिया के प्रसंग में आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है ना, तो हम लोग तो नमो इंडिया जिसे चला इसलिए रहे हैं, अभी इसके पूर्व में भी बात हुई थी कि हमारा मकसद है मिनिमम 5000 ट्विटर आर्मी एक्स आर्मी तैयार करना और उसके लिए अगर आप सब लोग सहयोग देंगे तो हमारे पास 5000 या 7000 या 10000 ट्विटर आर्मी एक्स आर्मी हो जाएगी। तो हम किसी भी भाई को देश में किसी भी कोने में अगर होगा वो और उसको कोई समस्या होती है तो उसको किसी डीएम एसपी किसी विधायक सांसद से अगर उसका परिचय नहीं है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्वीट उसके तरफ से होगा और हमारी ट्विटर आर्मी उसको रीट्वीट करके फैला देगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रशासन उस व्यक्ति की पीड़ा को सुनेगा और उसका उचित निवारण करेगा। धन्यवाद। यही हमारा मूल उद्देश्य है। और दूसरा, क्योंकि अब ट्विटर आर्मी खड़ी होगी तो हमें एक दूसरे से परिचय भी करना पड़ेगा, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना भी पड़ेगा। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें न किसी का समय चाहिए न पैसा चाहिए, हमें केवल आपका सपोर्ट चाहिए और आपका सपोर्ट मिला तो हम एक देश में एक क्रांति ला देंगे, ये तो निश्चित जानिए। धन्यवाद। इसमें हम मोदनवाल समाज के साथ साथ मध्येशिया समाज, कानू समाज, यज्ञसेनी समाज और अन्य भी जो अपने को हलवाई कहते हैं उन सब को हम इसमें जोड़ रहे हैं। अगर वो उनको ये है कि हम हलवाई हैं तो हाँ हमारे भाई हैं, इसमें संकीर्ण मानसिकता कोई नहीं है। जो हलवाई हमारा भाई, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और इसी क्रम में चूँकि आप लोग के साथ बैठना हुआ हम लोगों का बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप हमें कुछ सलाह मशवरा दीजिए कि हम अपनी नमो इंडिया की टीम को कैसे आगे ले जाएं, क्या करें कि हमारी ट्विटर आर्मी एक्स आर्मी जल्द से जल्द देश में खड़ी हो सके। जैसा कि भाई साहब सुरेश जी कह रहे थे, गुजरात में दिन में शादी का एक परंपरा है जो बहुत ही उच्च परंपरा है और रात में वेद उच्चारण नहीं होता, वेद के श्लोकों का। तो आप उसको थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए। मैं सुरेश मोदनवाल अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम दिखावे में
एक मोदनवाल परिवार का व्यक्ति 12-12, 14-14 घंटे लड्डू मिठाई बनाकर वो धन एकत्र करता है। जब वो अपनी बेटी को विवाह करता है तो हमारे समाज में एक प्रथा है कि शाम को 7 बजे द्वार पूजा लगी। द्वार पूजा के बाद अन्य प्रजाति, अन्य जाति के लोग निमंत्रित किए जाते हैं और बारात के अंदर आकर खाना पीना खूब खाकर फिर अपने घर चले जाते हैं। वहाँ रुकता कौन है? खाली उनके सगे संबंधी रुकते हैं, वही विवाह संपन्न करवाते हैं और हो जाती है सुबह। हमारा वेद ये कहता है कि 6 बजे के बाद हमें मंत्र उच्चार नहीं करना चाहिए। भगवान राम और जानकी का जब विवाह हुआ था तो दिन में धनुष तोड़ा गया था और दिन में विवाह हुआ, और जो मंत्र उच्चार हुआ था तो वहाँ पर दिन के समय किया गया था। तो मेरा यही मानना है कि हम जो रात्रि के समय विवाह करते हैं वो दिन में आयोजित किया जाए। अगर हम सुबह से विवाह प्रारंभ करते हैं, एक समय अवधि निश्चित किया जाए कि दिन में समय अवधि होता है विवाह के लिए, शुभ समय होता है, उस समय आप कन्या को क्या करिए, विवाह संपन्न कर दीजिए और परिवार के वर और वधू के कुछ लोगों को ही बुलाया जाए, न कि भीड़ एकत्र किया जाए। कुछ लोगों यानी 50 कन्या के घर से हो गए और 50 वर पक्ष से हो गए। ऐसे 100 लोग मिलकर अच्छे वेद का मंत्र का उच्चारण करके दिन में विवाह संपन्न करें। अगर किसी को ऐसा लगता है कि समाज में हम बहुत पैसे वाले हैं और हमें समाज क्या कहेगा, तो आप विवाह संपन्न करने के बाद एक जो है बहु भोज भात जो रखते हैं वो लड़का पक्ष अपनी तरफ से बहुत